दोस्तों याद कीजिए वो समय जब आप अपने बचपन में जी रहे थे। कितना अच्छा समय था ना। लेकिन अब वो समय बीत चुका है, ना फिर से लाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। हम इंसान पास्ट के बारे में यही सोच रखते हैं, दूसरी ओर हमारा कल कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। आज हम जो फैसला लेंगे और जो भी करेंगे वो हमारे कल को डिसाइड करेगा। इन शॉर्ट, फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है और ये फिक्स्ड नहीं है। पर क्या सच में ऐसा ही है? आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है और वो एब्सोल्यूट होते हैं। मतलब कि फ्यूचर भी उतना ही फिक्स्ड होता है जितना कि हमारे आज और हमारा बीता हुआ कल था। जब हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि यूनिवर्स हर जगह ठीक वैसा ही है जैसा कि हमें वो दिख रहा है। मतलब कि अगर मुझे अपने सोलर सिस्टम का सूरज दिख रहा है तो यहाँ से 1000 लाइट ईयर्स दूर जो चमकता हुआ तारा है ना, वो भी कुछ हमारे सूरज जैसा ही होगा। हम हर उस चीज को असली मान लेते हैं जो आज हमारी आंखों के सामने है। यूनिवर्स के दो अलग अलग पॉइंट पास्ट और फ्यूचर की तरह नहीं होता, राइट? अब भाई हमारे लिए तो वही सच है जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। ना हम पास्ट को बदल सकते हैं और ना ही फ्यूचर हमारे हाथ में है। आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, है ना? अगर हाँ तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको समय को एक नए नजरिए से दिखाने वाला हूँ जो आपको सच में हैरान कर देने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए पता लगाते हैं कि क्या फ्यूचर और पास्ट एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, हम इंसान ये मानकर बैठे थे कि प्रेजेंट हर इंसान के लिए बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसा पास्ट मेरे लिए है वैसा ही आपके लिए है और हम सभी का फ्यूचर भी एक जैसा ही चलने वाला है। लेकिन आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने समय के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। साइमल्टेनिटी यानी कि समकालिकता एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं होती है। दो काम एक साथ हो भी सकता है और नहीं भी। समय दो ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग भी हो सकता है, वो भी एक ही समय पर। हम सभी अपने अपने समय में आगे जा रहे हैं। इनफैक्ट यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल अपने खुद के समय में आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ मैं लंबी लंबी नहीं फेंक रहा हूँ, बल्कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी को यूनिवर्स की हर कंडीशन के हिसाब से परखा गया है और ये हमेशा सही साबित हुई है। हर एक ऑब्जर्वर के लिए प्रेजेंट अलग अलग होता है। मेरा प्रेजेंट मेरा है और इस वीडियो को देख रहे हर एक सब्सक्राइबर का प्रेजेंट दूसरे से बिल्कुल अलग है। जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में आप उस प्रेजेंट की बात कर रहे होते हो जो कि यूनिवर्स के उस पॉइंट पर है जहां फिलहाल आप खड़े हो। स्पेस और टाइम को कंबाइन करके हम इसे एक 4 डायमेंशनल ब्लॉक मान सकते हैं। हम जितनी भी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पास्ट में हमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है और हमारे फ्यूचर में जो भी होने वाला है, वो हर चीज़ यहाँ पहले से मौजूद है। अब अगर हम इसके टुकड़े कर दें तो इसका हर एक टुकड़ा अपने आप में प्रेजेंट है और इसके लिए पास्ट और फ्यूचर दूसरे सभी टुकड़ों से अलग है। आपके लिए उस ब्लॉक के टुकड़े अलग तरीके से होंगे और मेरे लिए अलग तरीके से है। अब जरा सोचिए, यूनिवर्स की इतनी बड़ी सच्चाई आइंस्टाइन के पहले के वैज्ञानिकों को पता ही नहीं थी। वो तो यही सोच कर बैठे थे कि प्रेजेंट सबके लिए एक सा होता है। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता और फ्यूचर की तरफ तो हम एक साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये सब हमारी पोजीशन और ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। वो हर पल जो आपने जिया है और वो हर पल जो आप जीने वाले हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये बस हमारे दिमाग का इल्यूजन है जो हमें पास्ट को फ्यूचर की ओर जाते हुए दिखाता है और प्रेजेंट को क्रिएट करता है। हमें स्पेस और टाइम दोनों को ही एक ही नजरिए से देखना चाहिए। स्पेस में हम हर एक जगह को उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, तो टाइम में भी कुछ ऐसा ही होगा। पास्ट और फ्यूचर के इवेंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हम अलग अलग नहीं कर सकते। ये कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ग्रो नहीं करते हैं और ना ही बदलता है। ये तो हमेशा वैसा ही रहता है। हम टाइम के एक कोऑर्डिनेट से बस दूसरे कोऑर्डिनेट के बीच वैसे ही गुजर रहे हैं जैसे कि आप इस वीडियो के एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पर जा रहे हैं, जबकि ये वीडियो तो हमेशा से यहीं पर है। अब जितना आपने देख लिया वो भी यही है और जितना आपने नहीं देखा वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको टाइम से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा जिसे हम द एंड्रोमेडा पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। इस पैराडॉक्स को रोजर पेनरोज ने दिया था, जो कि साल 2020 के नोबेल प्राइज विनर हैं। पेनरोज ने डिस्कवर किया था कि ब्लैक होल फॉर्मेशन जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की ही प्रेडिक्शन है। तो चलिए अब मैं आपको एंड्रोमेडा पैराडॉक्स के बारे में बताता हूँ।
दोस्तों मान लीजिए कि दो लोग जिनके नाम ए और बी है। ए कहता है भाई तुम्हें पता है क्या, एंड्रोमेडा गैलेक्सी से एक स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर आ रहा है। इस पर बी कहता है धत वो स्पेसक्राफ्ट यहाँ आएगा ही नहीं, वो स्पेसक्राफ्ट यहाँ आएगा कि नहीं ये डिसीजन तो अभी तक लिया ही नहीं गया है। पर एक सेकंड रुको जरा, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान के लिए एंड्रोमेडा से निकला स्पेसक्राफ्ट सर्टेन इवेंट हो चुका है और दूसरे के लिए डिसीजन अनसर्टेन है। अगर किसी एक के लिए स्पेसक्राफ्ट वहां से निकल चुका है तो निश्चित ही स्पेसक्राफ्ट वहां से निकल चुका होगा। अब देखो स्पेसक्राफ्ट तो वहां से आ रहा है, लेकिन हमें पता तभी चलेगा जब धरती के लोग टेलीस्कोप से उसे देखेंगे, और वो दिखेगा भी तभी जब उससे रिफ्लेक्ट हुई लाइट हम तक पहुंचेगी। एंड्रोमेडा से धरती तक लाइट को आने में 25 लाख साल लगते हैं। अब मान लीजिए कि हमें पता चल जाता है कि एंड्रोमेडा से एक स्पेसक्राफ्ट धरती की ओर आ रहा है, तो जब ये दोनों लोग ए और बी एक बार फिर से एक जगह पर मिलेंगे तो इनका डिस्कशन उस दिन को लेकर कैसा होगा। ए कहेगा भाई मुझे तो ये पहले से ही पता था, मतलब उसके लिए ये सर्टेन पास्ट हो गया। वहीं बी कहेगा यार फ्यूचर में क्या हो जाए मुझे थोड़े ना पता था, मतलब वो उसके लिए एक अनसर्टेन फ्यूचर हो गया। थियरी ऑफ रिलेटिविटी में साफ साफ कहा गया है कि आपके बगल में चल रहे व्यक्ति के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपसे बिल्कुल अलग चलेंगे, क्योंकि उसके लिए स्पेस टाइम के ब्लॉक के टुकड़े आपसे अलग होंगे। अगर एक ऑब्जर्वर एंड्रोमेडा की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर एंड्रोमेडा की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इन दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार एंड्रोमेडा पर होने वाले इवेंट्स की ऑब्जर्वेशन में कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का फर्क हो सकता है। मतलब हो सकता है कि किसी एक के लिए इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो और दूसरे के लिए इवेंट होने वाला हो। अब इस बात को मैं एक और सिंपल एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए कि धरती से 6.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर स्थित किसी ग्रह पर बैठे एलियंस एक विशालकाय टेलीस्कोप से हमारे ग्रह को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब उन्हें तो आज से 6.5 करोड़ साल पहले की धरती ही दिख रही होंगी, जिस पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। मतलब अभी वो डायनासोर्स को ही देख पा रहे होंगे और यही उनके लिए प्रेजेंट होगा, राइट? लेकिन ये तो हमारे लिए पास्ट है। अगर हम उस प्लैनेट को देखेंगे तो हमें भी वो एलियंस नहीं दिखेंगे। 6.5 करोड़ साल पहले उनका जो प्लैनेट था वो हमारे लिए प्रेजेंट है और वो एलियंस हमारे लिए फ्यूचर है। मतलब काफी अजीब है ना? वेल है तो सही, लेकिन आखिर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डिफरेंस कैसे करते हैं और हमें ऐसा ही क्यों लगता है कि टाइम पास्ट से फ्यूचर की ओर जाता है? इसका रीजन जानते हो? वेल इसका रीजन है एंट्रोपी। टाइम के फ्लो को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वो कौन सा फैक्टर है जो हमें यादों के फ्लो को संजोने में मदद करता है। वो फैक्टर है इंक्रीजिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एग्जिस्ट करने के लिए टाइम का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना जरूरी होता है। जब टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है और एंट्रोपी के इसी इंक्रीज के कारण हमें ऐसा लगता है मानो हम पास्ट से फ्यूचर की ओर जा रहे हैं। मशहूर वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा था। हॉकिंग के अनुसार आवर ब्रेन मेजर्स टाइम इन ए वे वेयर डिसऑर्डर इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ टाइम। वी नेवर ऑब्जर्व इट वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी हमारा ब्रेन टाइम को इस तरह से मेजर करता है जहां डिसऑर्डर यानी कि एंट्रोपी समय की डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। अगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो हम इसे कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि हम टाइम के सिर्फ फॉरवर्ड फ्लो को ही फील कर पाते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? या आपने इससे पहले कभी टाइम को इतनी गहराई से जाना था? और क्या इससे पहले आप सोच भी सकते थे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अलग अलग नहीं बल्कि स्पेस टाइम के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, बस हम अभी उनसे गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं या फिर गुजरे नहीं हैं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।